अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। इसका नाम है इश्क मेहरबान और इसकी राइटर हैं इब्बी राइट्स। शॉर्ट नावल है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नावल होगा, तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। कहो तो तुझे अपना बना लूं, कहो तो तुझे गले से लगा लूं, कहो तो तुझ पर अपनी जान लुटा दूं, कहो तो अपनी हर शय तेरे नाम करवा दूं, कहो तो तुझे अपनी दुल्हन बना लूं, कहो तो तेरी हर तकलीफ अपने नाम करवा लूं, कहो तो तेरी आंखों से निकलने वाले हर आंसू पर अपना नाम लिखवा लूं, कहो तो तेरी रूह पर अपना कब्जा जमा लूं, कहो तो तुझे अपना बना लूं, कहो तो तुझे गले से लगा लूं। वो अस्पताल के बेड पर बैठा लाल होती आंखों से अपने बाप को देख रहा था, जो मशीनों में जकड़े अजीब से नजर आ रहे थे। ब्राउन शलवार कमीज जिसके बाजू कोने तक फोल्ड थे, स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। भाई, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। जर्निश कुछ परेशान सी कमरे में दाखिल हुई। अच्छा, तुम बाबा के पास बैठो, मैं आता हूँ। वो जर्निश को कहता भारी होते कदम के साथ डॉक्टर के रूम की जानिब बढ़ा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं बाबा को क्या हुआ है? दानियाल ने अंदर दाखिल होते धीमी आवाज़ में पूछा। बैठे मिस्टर दानियाल, मैं आपको सब बताता हूँ। डॉक्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करके दानियाल को बैठने का कहा। दरअसल आपके बाबा को ब्लड कैंसर है। मैंने आपकी वालदा के सामने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाती, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। लेकिन दानियाल के अंदर कुछ टूटा, बहुत ज़ोर से टूटा। इसका इलाज? दानियाल ने टूटे फूटे अल्फाज में पूछा। इलाज तो है पर वो बहुत महंगा है। आप पैसों को छोड़िए, ये बताएं मेरा बाप तो ठीक हो जाएगा ना? दानियाल डॉक्टर की बात बीच में काट कर टेबल पर दोनों हाथ रखकर डॉक्टर पर धाड़ कर बोला। रिलैक्स मिस्टर दानियाल, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आपके वालदा को कौन संभालेगा? डॉक्टर ने इसे पुरसुकून करना चाहा। आप पैसे बताएं। इसने डॉक्टर की बात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। आपको एक बेहतर मशवरा दूं तो आप अपने बाबा को आउट ऑफ कंट्री ले जाएं, वहाँ इनका अच्छा इलाज हो जाएगा, डॉक्टर बोला। दानियाल डॉक्टर की बात सुनता भारी होते सर के साथ बाहर आया तो इसकी नज़र मिराल पर पड़ी, जो इसे ढूंढने में मसरूफ़ थी। दानियाल को देखकर मिराल इसकी जानिब बढ़ी। वो मिराल को देखता अपने वजूद को ढीला छोड़ गया तो मिराल ने इसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। क्या हुआ दानियाल, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मिराल ने दानियाल की हालत देखकर कहा। परेशानी से पूछा। मिराल, मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा? तुम मुझे मेरे बाबा वापस दिला दोगी? वो यूं रो रहा था जैसे बचपन में कोई बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ ना मिलने पर जिद करता है। दानियाल, आप परेशान ना हो, बाबा जान ठीक हो जाएंगे। वो इसके कंधे पर हाथ रखकर इससे दिलासा देने लगी। हुआ क्या है बाबा को, आप मुझे सही तरह बताएं। मिराल ने इसके आंसू पूछते पूछा। फिर दानियाल ने डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मिराल के गोशोगुजार कर दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा, आप उठे, हम अम्मी से बात करते हैं। मिराल ने इसे सहारा देकर उठाया। नहीं मिराल, अम्मी को कुछ मत बताना। वो ये सब क्या हुआ दानियाल, डॉक्टर क्या कह रहे थे? दानियाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि सामने से आती ज़ोया बेगम ने बीच में सवाल दागा। भाई, डॉक्टर क्या कह रहे थे? जनिश भी वही सवाल किया तो दानियाल यकटक दोनों को देखने लगा। बाबा को ब्लड कैंसर कैंसर दानियाल इतना कहता चुप हो गया और फिर जनिश और जोया बेगम की जानिब देखा, जो ज़मीन को ऐसे घूर रही थी जैसे कुछ खोज रही हो। अम्मी! जोया बेगम धर्म से ज़मीन पर गिरी। तीनों इनकी जानिब लपके। नर्स इनको स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई। दानियाल इधर से उधर चक्कर काटता डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बाप। इसकी नज़रें बार बार जनिश पर जा रही थी, जो मिराल के कंधे पर सर रखे रो रही थी। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? दानियाल ने आगे होते परेशानी से पूछा। शी इज़ फाइन, बस इनका बीबी शूट कर गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई। इनकी सेहत के लिए बेहतर है कि आप इन्हें परेशानियों से दूर रखें। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती वहाँ से चलेगी। अम्मी, आप ठीक हैं? दानिया ने जोया बेगम का हाथ पकड़कर परेशानी से पूछा, जिनका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। दा, दानियाल, पैसे? तुम्हारे बाबा का इलाज कैसे होगा? वो फूली हुई सांसों के साथ मुश्किल चंद अल्फाज बोल पाई। अम्मी, अल्लाह मालिक है, पैसे भी आ जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा, बस आप अपना ख्याल रखें। वो खाली खाई नज़रों से जोया बेगम को दिखने लगा। जनिश, तुम और मिराल अम्मी को लेकर घर जाओ, मैं अब्बू के पास रुकता हूँ। और वो जोया बेगम का हाथ बेड पर रखता हुआ इन दोनों को देखकर बोला। दानियाल जोया बेगम के डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आया, फिर वो तीनों घर की जानिब रवाना हो गई।
फजर का वक़्त था, हर जानिब ठंडी हवाएं चल रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दानियाल, जिसकी अभी आंख लगी थी, कानों में अजान की आवाज़ पड़ी तो वह जल्दी से उठ बैठा। एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा तो आंखें भर आईं। वह अपनी नज़रें फेरता मस्जिद की जानिब बढ़ा, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज से सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए की तो आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तू मेरी मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह, हमारे बाप का साया हमारे सर पर सलामत रखना। या अल्लाह, मेरे बाप को सेहत और तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी अता फरमा। मुझसे इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। या अल्लाह, एक बेटे की दुआ कबूल फरमा। और अल्लाह फरमाता है, वो अपने बंदे की दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि इसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसके मोबाइल पर मिराल की काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। इसने जल्दी से मिराल को कॉल की। पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, आपको अम्मी घर बुला रही हैं। मिराल ने फ़ोन उठाते ही ज़ोया बेगम का पैगाम दिया। वालेकुम सलाम, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा मिराल, अम्मी की तबीयत ठीक है? अब वो परेशानी से गोया हुआ। जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अब वो काफ़ी बेहतर है, बस आपको याद कर रही हैं, मिराल ने बताया। अच्छा मैं आता हूँ, दानियाल ने कहते ही फ़ोन बंद कर किया, बाइक स्टार्ट की और घर की जानिब रवाना हो गया। हम तो जी भी नहीं सके, एक एक साथ हमको तो एक साथ मरना था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? दानियाल ने घर आते ही ज़ोया बेगम के कमरे की राह ली, जहां मिराल बैठी ज़ोया बेगम की टांगें दबा रही थी। ये देखकर दानियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तुम बैठो, मेरे पास से एक बात करनी है तुमसे। और मिराल, शोहर घर आया है, जाओ इसके लिए पानी लाओ। ज़ोया बेगम इसे बैठने का कहती मिराल से बोली तो वो जी अम्मी करती किचन की जानिब बढ़ गई। अम्मी, क्या ज़रूरत है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? दानियाल ने नासमझी से पूछा। दानियाल, जन्नत आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई है, इसने अभी तक शादी नहीं की, तुम जन्नत से शादी कर लो, वही हमें इन हालात से निकालेगी और तुम्हारे अब्बू का इलाज करवाएगी। मेरी मुस्तकीम भाई से बात हुई है, उन्होंने शर्त रखी है कि तुम जन्नत से शादी करोगे तो वो इलाज के पैसे देंगी। तुमने जन्नत को बहुत रुलाया है, अब तुम जन्नत से शादी करके इसका कर्ज अदा करोगे। ज़ोया बेगम का लहजा सपाट था। दानियाल अपनी माँ को हैरत से देखने लगा। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं मिराल से कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं, जन्नत से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा, वो दो टोक लहजे में बोला। दानियाल, अपने अब्बू की खातिर ये कुर्बानी दे दो, दूसरी शादी कर लो। ज़ोया बेगम की बात पर इसने जब से मुठ्ठियाँ भींच ली। मिराल के हाथ से कांच का गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। इसने ज़ोया बेगम के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। वो अपनी सिसकियों का गला घोटे कमरे की जानिब भागी। दानियाल भी इसके पीछे गया। मिराल, मेरी बात सुनो, वो मिराल को देखकर बोला, जो ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। दानियाल ने इसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मिराल ने इसकी एक ना सुनी, बस रोती रही। वो भी थक हार कर सोफे पर बैठ गया। जब रोकर थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो मिराल खुद उठकर इसके पास आई। दानियाल, आपको खुदा का वास्ता है दूसरी शादी ना करें। मिराल रोती तड़पती दानियाल को देखकर बोली, जो जो पेशानी पर दो उंगलियां टकाए बैठा था। मिराल, मेरी जान, मैं मजबूर हूँ, तुम तो समझो मेरी मजबूरी। दानियाल ने इसकी आंखों में अपनी लाल अंगारा आंखें डालकर धीमे लहजे में बोला, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करें ना, ऐसा ना करें, ऐसा आप मेरा गला दबा दें। वो दानियाल का हाथ पकड़कर अपना गला दबाने लगी। पागल हो गई हो क्या? और ख़बरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी बात की, तुम ऐसे ही मत हार जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? दानियाल मिराल का हाथ झटक कर इस पर आस्ता आवाज़ में धाड़ा। मैं क्या करूं, मुझे बताएं, मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मिराल बेबस हुई। मैं माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। दानियाल इसके बाल कान के पीछे करता आस्तगी से बोला। वो नहीं मानेंगी, वो अपने फैसले की पक्की हैं, वो आपकी शादी करवा देंगी, वो हमें अलग कर देंगी, मैं मर जाऊंगी। मिराल के रोने में रवानगी आई। बस कर दो मिराल, रोना तो बंद करो, मैंने कहा है ना माँ से बात करूंगा। दानियाल ने इसके आंसू साफ किए से कहाँ बर्दाश्त था कि मिराल का इस तरह रोना। पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब बाबा को पता चला तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और आपको तो मैं किसी सूरत भी नहीं खो सकती, मैं आपको नहीं बांट सकती। मिराल इसका हाथ पकड़ के इल्तिजाई लहजे में बोली। वहाँ अस्पताल पर लेटा मेरा बाप मर रहा है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मैं इसका क्या करूँ? मुझे अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। दानियाल संजीदगी से बोला। मैं बाहर काम कर लूँगी, मैं बाबा जान का इलाज करवाऊँगी, आप प्लीज़ शादी मत करें। मिराल ने इसके सामने हाथ जोड़े। मिराल, मैंने दानियाल के आगे कुछ बोलने ही वाला मिराल मैंने दानियाल के आगे कुछ बोलने वाला था कि जनिश कमरे में दाखिल हुई। भाई भाई, वो अब्बू, डॉक्टर कह रहे हैं अब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो इतना कहती फूट फूट कर रो दी। दानियाल ने एक तिरछी निगाह मिराल पर डाली, जो अपने खाली हाथों को देख रही थी। मैं सोतन बर्दाश्त कर लूँगी, बांट लूँगी आपको, आप दूसरी शादी कर लें।
जिससे सबसे बोली थी ये वो जानती थी या इसका खुदा। मेराल, मेरी एक बात याद रखना, जिनसे सच्ची मोहब्बत की जाती है ना, इन्हें कभी छोड़ा नहीं जाता, बल्कि आखिरी सांस तक इनका साथ निभाया जाता है। वो मेराल से कहता जनिश को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी, आप अंकल को हाँ कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पहले अब्बू का इलाज करवाऊंगा, फिर जन्नत से निकाह करूंगा। वो कहते बिना किसी की जानिब देखे बगैर बाहर निकल गया। ज़ोया बेगम दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि एक तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और दूसरा इनके शोहर का इलाज भी मुफ्त में हो रहा था। वो चाहती थी कि दानियाल की शादी मिराल की बजाय जन्नत से हो, लेकिन इन्हें दानियाल की पसंद के आगे हार माननी पड़ी। दानियाल कुछ देर यूं ही सड़कों पर घूमता रहा और अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। आखिर थका हार हॉस्पिटल चला गया, आंख भर कर बाप को देखा, अपना गम बहुत छोटा लगा। इसे अपने बाप का इलाज करवाना था, चाहे इसके लिए इसे दूसरी शादी ही क्यों ना करनी पड़े। दानियाल ने अस्पताल से अपने अब्बू के डिस्चार्ज पेपर्स लिए और अपने अब्बू को लेकर अमेरिका की जाने रवाना हो गया। 3 महीने बाद मिराल भाई का फ़ोन आया था। भाई और अब्बू अगले हफ्ते आ रहे हैं। जनिश मिराल के कमरे में आती खुशी से चहकती हुई बोली। मिराल, जो गुमसुम सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, जनिश के बुलाने पर होश में आती इसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुराई। तुमने अम्मी को खुशखबरी दी? मिराल ने जर्निश से गले लगते पूछा। नहीं यार, अम्मी को अभी नहीं बताना, अम्मी के लिए सरप्राइज़ है। जर्निश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली। मिराल ने दिली दिल में इसकी नज़र उतारी। वो काफ़ी अरसे बाद यूं खिलकर मुस्कुराई थी। तुम्हें अम्मी को बता देना चाहिए, इन्हें देखा नहीं वो कितना उदास रहती हैं, अब तो किसी से बात भी नहीं करती। इनका जिक्र करते हुए मिराल के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम सही कह रही हो, अम्मी को बता देती हैं, उनकी परेशानी कम हो जाएगी। जर्निश कहते ही वहाँ से ज़ोया बेगम के रूम की जानी बढ़ गई। मिराल ने एक लंबी सांस खारिज की और अपने रब के हुजूर सजदा करने के लिए उठ खड़ी हुई। शुक्राने के नफल अदा किए। एक तरफ दानियाल के आने की खुशी तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत की बर्बादी का गम। दानियाल और मिराल बचपन के दोस्त थे और बहुत अच्छे हमसाए भी थे। अब्बास साहब दानियाल के बाबा और उस्मान साहब मिराल के बाबा एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। वो दोनों अपने दुख सुख के एक दूसरे से बांटते थे, खुशी गमी में एक साथ होते थे। मिराल की मामा हयात नहीं थी। ज़ोया बेगम को ना मिराल पसंद थी, ना दानियाल का के साथ खेलना पसंद, लेकिन बचपन की मोहब्बत थी जो कि बड़े होते ही इश्क में बदल जाती है। बस वही हुआ। ज़ोया बेगम मजबूर होगी दानियाल के आगे। दानियाल के घर के साथ जन्नत अपने बाप के साथ क़याम पज़ीर थी। वो अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। जन्नत ने अपने वालिदैन से अपनी पसंदगी का इजहार किया। वो दानियाल से मोहब्बत करती है। पहले तो जन्नत के वालिदैन ने बहुत एतराज़ किया कि दानियाल हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन इकलौती बेटी की पसंद के आगे मजबूर हो गई। जन्नत के वालिदैन ने ज़ोया बेगम से इस बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुई। इनमें लालच आ गया। जन्नत को बहू बनाने से इनके घर के हालात बदल जाते, माशरे में इनका एक नाम होता। उन्होंने दानियाल से बात की, लेकिन दानियाल ने मना कर दिया और इन्हें बताया कि वो मिराल से नहीं, वो उन्हें इन्हें बताया कि वो मिराल से मोहब्बत करता है। इसकी बात सुनकर ज़ोया बेगम आग बबूला हो गई। उन्होंने दानियाल को बहुत समझाया, यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी, लेकिन दानियाल को एक मुखलिस शख्स की ज़रूरत थी। वो इससे मिराल की सूरत में ही मिलना था और आखिर अल्लाह ने इसकी दुआएं सुन ली और इसे मिराल जैसी हमसफ़र मिल गई जो हर हालात में इसके साथ खड़ी रही। 1 हफ्ते बाद दानियाल और अब्बास साहब के आने की खुशी में ज़ोया बेगम ने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी और इस पार्टी में उन्होंने दानियाल और जन्नत की शादी के बारे में अपने ख़ानदान वालों को बताना था। सब कामों की जिम्मेदारी मिराल पर थी। एक तो पहले ही मिराल की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना काम हो, वो बेचारी मरे दिल से सब काम कर रही थी। इसे दानियाल के आने का इंतज़ार था। शायद इसे देखकर वो ठीक हो जाती। मनपसंद शख्स आपकी हर दर्द, हर बीमारी का इलाज होता है। मिराल, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किचन में आती जर्निश ने मिराल को कुर्सी पर बैठे अपना सर दबाते देखा तो परेशानी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली। दोबारा अपने काम में मसरूफ़ होगी? नहीं नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। अभी भाई आएंगे तो वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी शामत आ जाएगी। जाओ रेस्ट करो। वो मिराल से छुरी पकड़कर प्याज काटने लगी। अरे जर्निश, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। नहीं तो अम्मी डांटेंगी। मिराल ने इसे मना करना चाहा। जाओ आराम करो मिराल, अम्मी की बात है। जाओ आराम करो मिराल, अम्मी की बात है तो उनको मैं संभाल लूँगी। वो मिराल को कहती दोबारा अपने काम में लगी। मिराल ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। अगर वो कुछ देर और वहाँ खड़ी रहती तो शायद गिर जाती। मिराल को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक मखलूक किचन में दाखिल हुई। अरे दीवानो, मुझे पहचानो? कहाँ से आया हूँ मैं? हैदर, जनिश की पुप्पो का बेटा। किचन में काम करती जनिश को देखकर शौक लहजे में बोला। चवल इंसान यहाँ भी आ गया। जनिश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। ज़रा ऊंचा बोलिए ज़ही नसीब, आपकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं छूती। हैदर तपाने वाले अंदाज में बोला तो जनिश का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे।
तुम में से तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा। हैदर अपना मसला बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? जर्निश एक लफ्ज़ चबा कर बोली तो हैदर को समझ लगी कि आज भी इसकी दाल गलने वाली नहीं। लेकिन वो अभी कहाँ बाज आने वाला था। आराम से शेल्फ पर बैठ गया, पास पड़ी चीनी का डब्बा खोलकर मज़े से चीनी खाने लगा। मिस्टर बोंगा, ये चीनी आपके अब्बू ने आपको जहेज में दी थी क्या? जर्निश दांत पीस कर बोली तो चीनी खाते हैदर को खांसी का दौरा पड़ा। है जहेज? कौन सा जहेज? मेरी कब शादी हुई, मैं कब रुखसत हुआ? वो अपनी ही धुन में बोल रहा था, लेकिन जब अपनी बातों पर गौर किया तो शर्मिंदा सा अपना सर खुजाने लगा। जर्निश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मजाक कर रहा था, मेरा मतलब है कि मेरी दुल्हन कब रुखसत होकर आई? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ बोला। जर्निश चुप रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जरी, अब तो मामू जान भी ठीक हो गए हैं, तो फिर मैं अम्मी को भेजूं? वो जर्निश को जांचती नज़रों से देखने लगा, साथ साथ ये भी देख रहा था कि किचन से निकलना आसान है, कहीं वो जर्निश के हत्थे ना चढ़ जाए। पहली बात, मेरा नाम जर्निश है, जरी नहीं। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई कि तुमने अपनी अम्मी को क्यों भेजना है। वो जानती थी लेकिन अनजान बन गई। सीधी सीधी बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, एक ही सांस में बोला। और फिर जर्निश को देखा जिसका चेहरा लाल टमाटर बन चुका था, जो इससे बात का पता दे रहा था कि अब हैदर की खैर नहीं। शर्म नहीं आ रही? बेशरम, ऐसे ही किसी लड़की को कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बंदा थोड़ी फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता है, घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल पकड़ता है, फिर कहता है आई लव यू। लेकिन तुम में तो शर्म व हया नाम की चीज़ ही नहीं है। जर्निश बेलना हाथ में पकड़कर बोली, जो किसी वक्त भी हैदर को लग जाता। हैदर को पहले लगा इसकी खैर नहीं, लेकिन जर्निश की बातें सुनकर से थोड़ा सुकून मिला। यानी कि तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरा यूं कहना? वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। बहुत बहुत बुरा लगा मुझे, इनफैक्ट तुम्हारी शक्ल ही मुझे बुरी लगती है। वो गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी कि हैदर ने खींच के से अपने करीब किया। बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जर्निश दबी दबी आवाज़ में गराई, जिसका हैदर पर ज़रा बराबर असर नहीं हुआ। ज़े नसीब, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमें कभी ना छोड़ें। वो जर्निश को मोबाइल उठाती नज़रों से देखने लगा। जर्निश अभी इसकी गिरफ्त में थी। हैदर जर्निश को देखने में महवर था कि जर्निश ने इसके हाथ पर ज़ोर से चुटकी काटी और मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ से भाग गई। भाग लो जाना, जितना भागना है भाग लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। वो इसकी पुश्त को देखता गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। चलो, वो इश्क नहीं चाहने की आदत है, ये क्या करें, हमें एक दूसरे की आदत है। तू अपनी शीशागिरी का हुनर ना कर ज़ाया, मैं आईना हूँ, मुझे टूटने की आदत है। मैं क्या कहूँ कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूँ, तुझे देखने की आदत है। तेरे नसीब में ए दिल सदा की महरूमी, ना वो सखी ना तुझे मांगने की आदत है। वसाल में भी वही है फ़राक का आलम कि इसको नींद मुझे रत जगह की आदत है। ये मुश्किलें हैं तो फिर कैसे रास्ते तय हों, मैं ना सबूर इसे सोचने की आदत है। कब तक फराज तू भी इसे ये खुद अजीती कब तक फराज तू भी इसे ना याद कर जिसे भूलने की आदत है। मेराल आईने के सामने खड़ी खुद को देखने में मगन थी। इसने दानियाल के आने का इतना नोटिस ना लिया। दानियाल बिना कदमों की चाप किए इसके करीब आया और कंधे पर थोड़ी रखकर मेराल के कान में हल्की सी सरगोशी की। क्या हुआ, डर गई? मेराल पहले तो घबरा गई, लेकिन जब इसने आईने में दानियाल का अक्स देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आप कब आए दानियाल? वो पीछे मुड़कर आंखों में चमक लिए बोली, मैं तब आए जब तुम खुद को आईने में देखने में मसरूफ थी। दानियाल इसकी नीली कांच आंखों में देखकर बोला। वो मिराल को लिए बेड पर बैठा और इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मिराल, ये खुद का क्या हाल बनाया हुआ है, मैं तुम्हें ऐसा छोड़कर गया था, कितनी कमज़ोर हो गई हो। वो मिराल को ऊपर से नीचे तक देखकर पेशानी से गोया हुआ, जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। इससे कहीं से भी वो अपनी मिराल नहीं लगी। आपको मेरा ख्याल है? वो बेसाख्ता बोल उठी। वो ये सवाल पूछना नहीं चाहती थी मगर वो पूछ बैठी। ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? वो नाराज़गी से भरपूर लहजे में बोला। तो मिराल शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, वो मैं ऐसे ही, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो घबराहट में पता नहीं क्या बोलती चली गई और पानी का कहती उठने लगी। बैठो यहाँ, मुझे बताओ क्या मसला है? मुझसे क्या मसला है? मुझसे फ़ोन बात नहीं करती तुम, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हो। बताओ क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई? इसने मिराल के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाया। कोई गलती नहीं, आपकी गलती तो मेरी है। कोई गलती नहीं, आपकी गलती तो मेरी है, जो गलती से आपसे मोहब्बत कर ली। और आपकी शादी का आज अम्मी सबको बता देंगी, बहुत धूमधाम से होगी आपकी शादी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो तल्खी से कहती अपना मुँह दूसरी जानिब कर गई। कब से रुके हुए आंसू बेदर्द से रुखसार पर बहने लगे। काश मिराल
तुम मुझसे भी पूछ लेती कि मैंने इतने माह वहाँ कैसे गुजारे हैं। मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख कर कुछ आंसू बहाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, कुछ अपनी सुनाना चाहता था, कुछ तुम्हारी सुनना चाहता था, लेकिन शायद वो मिराल का हाथ झटकता उठने लगा। मिराल ने ज़ोर से इसका बाजू पकड़ लिया। दानियाल, मैं बहुत टूटी हुई हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। मुझसे ज़्यादा मजबूर इंसान इस दुनिया में और कौन हो सकता है, जिसे सौतन बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसे अपना शोहर बांटना पड़े। वो अपने हाथों की हथेली से अपने आंसू साफ करती दानियाल के बराबर खड़ी हुई। मैं हूँ मजबूर मिराल, मैं एक ऐसा मजबूर इंसान हूँ जो अपने बाप के इलाज के लिए 3 माह बाहर के मुल्क रहता है और अपने पीछे अपना घर, अपनी माँ, अपनी जवान बहन और बीवी को छोड़ आता है और फिर इसकी सारी रात ये दुआ करने में गुजर जाती है कि या अल्लाह मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी की हिफाजत करना। वहाँ मैंने रात क्या दिन भी बड़ी अजियत में गुजारे हैं। तुम लोगों से बात करके दिल बहल जाता था, लेकिन मेराल, तुमने तो मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी तुम्हें अपना दर्द नज़र आता है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। मेरे सीने में तो दिल की जगह पत्थर है। एक नमकीन कतरा आंखों से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुआ था इसका। मेराल बुद्ध बनी इसकी बातें सुन रही थी। इसमें हिम्मत नहीं बची कि वो दानियाल को जवाब देती। पार्टी के लिए कौन से कपड़े निकालूं? मेराल ने बात पलट दी और अलमारी में कपड़े तलाश करने लगी। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है? दानियाल ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब किया। बाद में बात करते हैं। मेराल ने दानियाल से अपना बाजू छुड़वाया, दोबारा अलमारी में कपड़े तलाश करने लगी। अभी बात होगी। मेराल, तुम क्या चाहती? तुम क्या चाहती हो? दानियाल ने सख्त लहजे में कहते अब की बार जोर से इसका बाजू पकड़ा। मेराल ने दर्द से बेबलाते इसके चेहरे की जानिब देखा। दानियाल की सुर्ख आंखें देखकर वो एक पल को डर गई। दानियाल, प्लीज़ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मेराल ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दानियाल की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। इस दर्द का क्या मेराल, जो मुझे यहाँ हो रहा है? दानियाल ने इसका हाथ अपने सीने पर रखा। इसकी तेज़ तेज़ चलती धड़कनें मेराल को बाखूबी महसूस हुई। मेराल ने फ़ौरन अपना हाथ खींचकर नीचे किया। मुझे बहुत काम है। जो सूट पहना है निकाल दे, मैं इस्त्री कर दूंगी। मेराल का लहजा हर एहसास से खाली था, जिससे इससे फ़र्क ही ना पड़ता हो। यानी कि तुम चाहती हो कि मैं कोई बड़ा फ़ैसला कर लूँ? वो संजीदगी से बोला। एक्चुअली दानियाल, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। शायद आपने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आंसू फिर से रुखसार तर करने लगे। मैंने टूट कर चाहा तुम्हें, और मेरी तो मोहब्बत भी नहीं थी, इश्क था, इश्क। लेकिन शायद मेरा इश्क तुम पर कभी मेहरबान ही नहीं हुआ। मेरे इश्क में कोई कमी रह गई थी। वो सर झटक कर बोला। इसे इश्क कहते हैं अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना? हाँ, बोले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दानियाल, मैं क्या करूं? वो चलाकर बोली थी। इसका सबर जवाब दे गया था। दानियाल तासुब से इसे देखने लगा। वो मिराल, जिसने कभी इसे नज़र उठाकर बात नहीं की, आज वो इसके सामने चला रही थी। वो अपने हक के लिए बोल रही थी। मिराल को अपने बाबा की बात याद आई कि जब बात अपने हक पर आ जाए तो खामोश नहीं रहना। मिराल, हम गुर्बत के मारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो लोग हमारी इयादत करने नहीं आते, बल्कि अपना फ़ायदा निकालने आते हैं। जैसे बाबा के इलाज के लिए जन्नत के बाबा ने मुझे ख़रीदा। महज तो वो पैसे बाबा के इलाज के लिए थे, पर असल में इन पैसों से उन्होंने मुझे ख़रीद लिया था। बस मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। दानियाल को मिराल को समझाने का यही तरीका नज़र आया। हम गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, बस यूं ही अमीरों के आगे बिकते रहते हैं। मैं भी बिक गया हूँ। मुझे भी एक अमीर आदमी ने ख़रीद लिया अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपने बाप के इलाज के लिए। मैंने खुद को बेच दिया। वो बोल रहा था और मिराल खड़ी से सुन रही थी। वाकई गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। अमीरों का जब दिल चाहता है अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं और नकारा होने पर फेंक देते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तुमने मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे को बेच दिया। कितनी बेहिस माँ हो तुम। इनके लहजे में अफसोस था। आपके इलाज के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाए और आप कह रहे हैं कि मैं बेहिस हूँ। जितना भी कर लो ना आप दोनों बाप बेटे के साथ, फिर भी आप दोनों को मैं ही बुरी लगती हूँ। जोया बेगम इस वक्त कमरे में बैठी मुस्तकिम साहब के तोहफे भेजे हुए सोने के जेवरात देख रही थी। मुझे मरने देती ना, तुम्हें मैं क्या शाबाशी दूँ? जोया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अब बेटे का घर ख़राब करते हुए कितनी चाह से ब्याह कर लाया था वो अपनी बीवी को, लेकिन तुमने इसका हंसता बसता घर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका गुस्सा सवा नेज़े पर था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग दूसरी शादी करते हैं। कि आपकी लाडली बहू के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा ना? सौतन ही तो है। कौन सा हमने इसे घर से बाहर निकाल दिए? वो मुंह बसूर कर बोली। और वैसे भी 2 साल हो गए शादी को, अभी तक आपकी बहू ने हमें हमारा वारिस तक तो नहीं दिया। शुक्र अदा करें हमारा कि हमने इसे घर से बाहर नहीं निकाला। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो कब का बाहर निकाल फेंकता। वो सोने का हार पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद का जायजा ले रही थी। शर्म कर लो। कुछ लोग क्या कहते होंगे कि बेटी की शादी करने की बजाय बेटे की दूसरी शादी करवा रही है। जोया साहब ने इन्हें शर्म दिलवानी चाहिए।
हाँ, लोग तो बातें करेंगे लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ज़ोया अपना बेटा बेच रही, बल्कि वो ये सोच कर जलेंगे कि ज़ोया को इतनी अमीर बहू मिली कहाँ से। ज़ोया की किस्मत का सितारा चमक उठा। अब तो ज़ोया की अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ। पहले वो कैसी बहू ले आई थी जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नसीब वालों को ही मिलती हैं ऐसी बूहें। वो तकब्बुराना लहजे में बोलती है। बात साहब को हैरान कर गई। ज़ोया अपनी बकवास बंद करो, इस वक्त ये रिश्ता ख़त्म करो। इनकी गर्जदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। ठीक है, मैं फ़ोन करके कह देती हूँ, फिर आपका बेटा जेल की हवा खाएगा, क्योंकि इनका कर्ज तो उतारना है और आपके कंगाल बेटे के पास तो नौकरी भी नहीं है। वो सब कुछ समेट कर अलमारी में रखने लगी तो इनकी बातें सुनकर बादशाह साहब गहरी सोच में पड़ गए। ज़ोया बेगम ने शैतानी मुस्कुराहट से इनकी जानिब देखा। मिराल, जैसे मैंने तुमसे दानियाल को छीन लिया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक दिन घर से निकाल बाहर फेंकूंगी, वो दिल ही दिल में बोली थी। जन्नत के तो पांव ज़मीन पर ही लग रहे थे। आज इनकी इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। इसे अपनी मोहब्बत मिल रही थी। दूसरी तरफ मिराल की मोहब्बत का जनाजा उठ रहा था। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठी अपनी सहेलियों से बातें करने में मगन थी। स्टेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी जरनीश इसे मुंह बसूर कर देख रही थी। जरी, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? जन्नत भाभी का को मतलब होने वाली भाभी को हैदर ने जरनीश को मुंह बनाते देखा तो अपनी हंसी दबाते जरनीश के कान में खुसर पुसर करते से पूछने लगा। ना मत लो, मेरे सामने से चुड़ैल का मेरे भाई का घर खराब कर दिया। मिराल की तबीयत ठीक नहीं है, सब इसी की वजह से हुआ है। डाइन कहीं की हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। अभी मैं सिर्फ अम्मी की वजह से यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मैं इसकी शक्ल भी ना देखूँ। जरनीश की आंखों में जन्नत के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जन्नत भाभी ने मोहब्बत ही तो की है दानियाल भाई से, कोई जुर्म तो नहीं किया जो तुम्हें वो इतनी जहर लग रही है। वो जरनीश को पुरसुकून करता से समझाने लगा। वो कैसी मोहब्बत तो हुई भला, दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया और तुम्हें बड़ी इसकी हमदर्दी आ रही है। ज़्यादा इसकी साइड ना ली तो मैं तुम्हें साइड पे कर दूंगी। वो दो टोक लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। पहली बात, तुम्हें तो मैं सबके सामने लेकर जाऊंगा, कोई रोक कर दिखाए मुझे। और दूसरी बात, तुम्हारे भाई ने मामू जान के इलाज के लिए कर्ज लिया था, अब तो वो अदा करना है ना, चाहे पैसे देकर या फिर इंसान खरीद कर, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में अपना बुखार भी नहीं देता। हैदर की बात सुनकर वो लाजवाब हुई। वो देखो मौलवी साहब आ गए हैं, जाओ दानियाल भाई को लेकर आओ। हैदर सामने से आते मौलवी साहब को देखकर जरनीश से बोला। अजीब बात है भाई, दूल्हा स्टेज पर बैठा होता है और दुल्हन और लोग दुल्हन को लेने जाते हैं, और यहाँ दुल्हन साहब स्टेज पर हैं और हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जरनीश मुंह में बड़बड़ाती दानियाल के कमरे की जानिब बढ़ गई। हाय, हमारे वो सब ख्वाब खाक हो गए जब सुना तुम किसी और के नाम हो गए। जन्नत मुस्तकीम बिनते मुस्तकीम दिलावर, आपका निकाह दानियाल अब्बास वल्द अब्बास अब्दुल्ला से 30 लाख हक मेहर किया जाता है, आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने जन्नत से पूछा। जन्नत ने आंखों में चमक लिए अपने सामने बैठे दानियाल को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात काफ़ी हद तक सर थे। फिर इसकी नज़र दरवाजे से टेक लगाए खड़ी मिराल पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। डार्क ग्रीन पैरों को छूता फ्रॉक पहनी हुई थी, रोने की वजह से नाक लाल था, जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मिराल की नज़र मुसलसल दानियाल पर थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़ोया बेगम ने इसे फोर्स किया था। ये तो अभी शुरुआत है। मिराल आ गया कि देखो होता क्या है। जन्नत तंज़िया मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में बड़बड़ाई। जन्नत को जवाब ना देते देखकर निकाह ख्वाह ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। जन्नत जवाब देने ही वाली थी कि पुलिस ने वहाँ छापा मारा। सब डर के मारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरत से पुलिस को देखने लगे, जिनके हाथ में पिस्तौलें थी। एक मिनट SHO साहब, ये क्या तरीका हुआ भला किसी के घर घुसकर निकाह को रुकवा देना? हैदर गुस्से से बोला। आप हमें हमारी ड्यूटी निभाने दें। हमें इतला मिली है कि यहाँ ड्रग्स स्मगलर मुस्तकीम दिलावर, जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 5 साल से थी, अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। इनकी नज़रें मुस्तकीम साहब को ढूंढने लगी। SHO साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। हैदर और SHO साहब को बातें करता देखकर मुस्तकीम साहब ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भागने में ही आफिया जानी। मुस्तकीम भाग रहा है, सब अलर्ट हो जाओ। वहाँ मौजूद पुलिस के एक आदमी ने मुस्तकीम साहब को भागते देखा तो ऊंची आवाज़ में बोलकर सबकी तवज्जो इसकी जानिब मशगूल करवाई। हवा में गोली चली, सबकी नज़रें से जानिब गई जहाँ से गोली की आवाज़ आई थी। खबरदार जो कोई मेरे करीब आया, मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। गन मिराल की कनपट्टी पर रखे मुस्तकीम साहब वार्न करते लहजे में बोले। मिराल ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मिराल, दानियाल को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। मुस्तकीम साहब ने गन पर अपनी गिरफ्त सख्त की तो मिराल की चीख पूरे घर में गूंजी। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इस लड़की को छोड़ दो। पुलिस ने इसकी उंगली ट्रैगर पर जाती देखी तो फ़ौरन कहा, ठीक है, पहले मेरी बेटी की शादी होने दो, निकाह होगा, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। उन्होंने शर्त रखी, मैं एक धोखेबाज की बेटी से निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा। दानियाल कहते
कहते ही बिना मिराल की परवाह किए एक पुलिस के हाथ से गन छीनी और मुस्तकिम साहब पर चला दी। गोली इनका सीना चीरती हुई गुजरी। उन्होंने मिराल को धक्का देकर खुद से दूर किया। पिस्तौल हाथ से जमीन पर गिरी और वो खुद दिल पर हाथ रखते नीचे गिरते चले गए। खून फारे की तरह निकलने लगा। डैड, जन्नत की दिल खराश आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो साकत सी खड़ी अपने बाप की लाश को देखने लगी। जहाँ पहले सब के हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ अब मौत का सन्नाटा था। ये क्या किया आपने? आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एसएचओ साहब दानियाल के पास आते धीमी आवाज़ में बोले, बुराई को आखिर ख़त्म होना होना होता है। दानियाल ने कहते ही अपने हाथ आगे हाथ आगे किए। पुलिस ने इसे हथकड़ियाँ डाली। मिराल, तुम कहती थी ना तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। अब तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अब तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? इसने मिराल के पास आते इसके कान में हल्की सी सरगोशी की। वो नम आंखों से दानियाल को देखने लगी। दानियाल को और मुस्तकिम साहब की लाश को पुलिस अपने साथ लेगी। जोया बेगम और अब्बास साहब तो बस तमाशा देखते रह गए। सब मेहमान जा चुके थे। खानदान वालों ने बहुत सी बातें की थी। जांच पड़ताल किए बगैर ही रिश्ता कर दिया। क्या कमी थी बड़ी बहू में जो दूसरी शादी की जरूरत पड़ी? कर्जा ही था ना, उतर जाता। जोया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी लालच ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जोया बेगम पर चलाए थे वो जोया बेगम पर चलाए थे जो दानियाल के जाने के बाद से ज़मीन पर बैठी बस ज़मीन को घूरे जा रही थी। मैं माँ हूँ, इसकी माँ तो अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। मैंने भी अच्छा सोचा। मुझे क्या पता इसका बाप फ्रॉड करके यहाँ आया है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी इन लोगों से मदद ना मांगती। वो जन्नत को देखकर अपनी आंखों में नफरत लिए बोली, जो इस जगह बैठी थी जहाँ थोड़ी देर पहले मुस्तकिम साहब की लाश पड़ी हुई थी। वो खाली खाली नज़रों से इस जगह को देख रही थी और आंखों से आंसू जा रही थे। यहाँ क्यों बैठी हो? तुम निकलो मेरे घर से। जोया बेगम गुस्से से जन्नत की तरफ आई और उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। जन्नत अभी भी बुत बनी इसी जगह को देख रही थी। अम्मी छोड़ दें इसे, इसका क्या कसूर है? मिराल ने आगे बढ़ के इन्हें रोकने की कोशिश की। यही है सारी फसाद की जड़। काश मैं पैसों के लालच में ना आती तो आज ही ये सब कुछ ना होता। मेरा बेटा मेरे सामने होता। वो जन्नत को ज़मीन पर फेंकने अपने खाली हाथों को देखने लगी। आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत? अब्बास साहब ने तंजिया बोला तो जोया बेगम ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मिराल, मैंने तुम्हारे जैसे हीरे की भी कदर नहीं की। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे की हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मिराल के सामने हाथ जोड़े जिन्हें मिराल ने थाम कर नीचे किया। अम्मी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। मिराल ने गले लगाया। अगर तुम माफ़ कर दोगी तो मुझे अल्लाह भी माफ़ कर देगा। उन्होंने दोबारा मिराल के आगे हाथ जोड़े। हैदर साहब और जनिश को बहुत खुशी हुई कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। हैदर घर में दाखिल हुआ और वो दानियाल के साथ पुलिस स्टेशन गया था। इसने आते ही सबको मुखातिब किया। इन लोगों का पूरा गैंग था जो कि अपना नाम बदल बदल कर घूम रहा था। पुलिस ने बाकी सब लोगों को पकड़ लिया था। मुस्तकीम अंकल इन सब के लीडर थे। इनके बंदों ने ही मुस्तकीम अंकल को का पता बताया था। पुलिस मुस्तकीम अंकल को ढूंढ रही थी और ये बात वो जानते थे कि इसलिए वो जन्नत को मजबूत हाथों में सौंप कर यहाँ से भाग कर अमेरिका जाने का सोच रहे थे जहाँ इन्हें कोई ना पहचान सके। लेकिन पुलिस ने इनका बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया। इसने सब पर एक और बम फोड़ा। और दानियाल, वो कब वापस आएंगे? मिराल ने धीमी आवाज़ में पूछा। दानियाल भाई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर देखो क्या फैसला होता है। हैदर की बात सुनकर मिराल को लगा शायद अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। यही हाल जोया बेगम का था। दानियाल भाई ने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस बुराई को ख़त्म किया। इंशाल्लाह इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जर्निश ने मिराल के कंधे पर हाथ रख के से दिलासा दिया। इंशाल्लाह। मिराल फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली। बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फराक तारी है जो गुजरी ना जा सकी हमसे। हमने वो ज़िंदगी गुजारी है, तुम बिन तुम्हारे कभी नहीं आई। क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है? इससे कहो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतज़ारी है। एक महक सिमत दिल से आती है, मैं ये समझा तेरी सवारी है। खुश रहे तो खुश रहे तो कि ज़िंदगी अपनी उम्र भर की उम्मीदवारी है। कुछ सालों बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक दानियाल बेगुनाह था, इसे सज़ा नहीं हुई। वहाँ मुजरिम अपने अंजाम को पहुँच चुके थे। आज जर्निश और हैदर का निकाह था। मिराल और जोया बेगम सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी। कभी कोई काम तो कभी कोई काम। ऊपर से दानियाल की बेटी मनाल जो 2 साल पहले दानियाल और मिराल की ज़िंदगी में आई, जिसने इन्हें दोबारा से जीने की उम्मीद दी। जिस दिन मिनाल पैदा हुई इस दिन दानियाल की जॉब कहीं अच्छी जगह लग गई थी, जिस वजह से इसके घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। सच कहते हैं बेटी अपना नसीब अपने साथ लाती हैं। मिनाल ने पूरे घर सर पर उठाया हुआ था। मिनाल कभी इसके पीछे भाग रही थी तो कभी किचन के काम कर रही थी। मिनाल की बच्ची, रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। जनिश भागती हुई मिनाल को देखी कर फूली हुई सांसों के साथ बोली। मिनाल जनिश को मिनाल के पीछे लगाती खुद काम करने में मसरूफ़ होगी। मुझे आइसक्रीम खानी है, जाओ। वो अपनी आंखें
पटपटाती जर्निश को देखकर मासूमियत से बोली, मैं क्यों लेकर जाऊं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने? तुम पहले मुझे पुप्पो बोलो। किसी बच्चे को देखा है जो अपनी पुप्पो को तुम कहकर बुलाता है? जर्निश ने इसे घूरा। हाँ, याद आया, मामा की दोस्त आंटी है ना, इनका बेटा, वो अपनी फुप्पो को फसाद की जड़ बोलता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती अपनी तोतली ज़बान में बोली। क्या बोलता है? जर्निश ने नासमझी से पूछा। इससे मनाल की बात समझ नहीं आई। उफ, कुछ नहीं, गंदी चुड़ैल। वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सर पर मारती गुस्से से बोली, फसाद की जड़ बोल रही है मेरी बेटी। बाहर से आते दानियाल ने पुप्पी भतीजी की सारी बातें सुन ली थी, तभी अपनी मुस्कुराहट दबाता जर्निश को बताने लगा, अब समझ आई, अब मैं तुम्हें भी यही बोलूंगी। वो शायद से एक आंख दबाती दानियाल की गोद में जा बैठी। दानियाल का जोरदार कहका गूंजा। जर्निश के तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं फसाद की जड़ हूँ, ठीक है, आज चली जाऊंगी ना तो फिर तो मुझे याद करोगी, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जर्निश ने अपने ना नजर आने वाले आंसू साफ करने लगी। मैं मजाक कर रही थी। वो जर्निश की बातों से तड़प गई और फौरन से जर्निश के पास आई और इसकी गाल पर अपने लब रखे। मजाक अपनी जगह था, लेकिन इसे जर्निश से बहुत प्यार था। अच्छा आप बोलो पुप्पो, फिर मैं और तुम आइसक्रीम खाने जाएंगे। इसने भी मनाल का गाल चूमा। प्यारी पुप्पो जानी, आई लव यू। मनाल ने गहरी मुस्कुराहट से जर्निश को देखा। आई लव यू टू, जर्निश ने कहते ही दोबारा इसका गाल चूमा। दानियाल सोफे पर बैठा पुप्पी भतीजी के प्यार को देख रहा था। अचानक इसका फोन रिंग हुआ। इसने स्क्रीन पर देखा जहां हैदर कॉलिंग लिखा हुआ था। दानियाल ने साइड पर जाकर कॉल अटेंड की। हाँ हैदर, कुछ पता चला जन्नत के बारे में? दानियाल ने फ़ोन उठाते ही हैदर से पूछा। नहीं भाई, कुछ नहीं पता चला। जिन लोगों को जन्नत को ढूंढने के लिए लगाया था, इन्हें जन्नत का कोई सुराग नहीं मिला। इनफैक्ट इनकी सोसाइटी में भी किसी को नहीं पता इस दिन के बाद से जन्नत कहाँ गई। स्पीकर से हैदर की आवाज़ गूंजी तो दानियाल के चेहरे पर परेशानी के तासरा छा गया। अच्छा ठीक है, जिन लोगों को जन्नत को ढूंढने के लिए लगाया था, इन्हें मना कर दो, अब जन्नत को कोई तलाश नहीं करेगा। दानियाल संजीदगी से बोला। तो हैदर ने जी अच्छा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मिराल ने लाख मना करने के बावजूद भी जोया बेगम ने जन्नत को घर से बाहर निकाल दिया था। दानियाल को जब ये खबर मिली तो उसने पुलिस स्टेशन से आते ही हैदर को जन्नत की तलाश के लिए लगा दिया, लेकिन 3 साल हो गए, जन्नत का कोई अता पता नहीं मिला। वो कहाँ गई, कहाँ रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। जर्निश दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपने सजे सवरे रूप को देख रही थी। ब्लड रंग का लहंगा पहने, लाइट सा मेकअप की वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमरे में दाखिल होती मिराल की नज़र जर्निश पर पड़ी। मिराल जर्निश को बुलाने आई थी क्योंकि मौलवी साहब आ चुके थे। जर्निश के सजे सवरे रूप को देखकर मिराल ने बेसाख्ता दिल में इसकी नज़र उतारी, लेकिन जर्निश को खुद को आईने में देखते मिराल को गुस्सा आया। जर्निश जब दुल्हन तैयार होती है तो वो खुद को आईने में नहीं देखती, इसे देखने का पहला हक इसके शौहर का होता है। मिराल ने इसके पास आते प्यार से इसके सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक करते कहा, मतलब अब मैं खुद को भी नहीं दे सकती। ये रवाज कब शुरू हुआ? जर्निश ने पहले रोंदी सूरत बनाकर बाद में मुंह के जावे बिगाड़ कर ना समझी से पूछा। बहुत बातें करती हो तुम, चलो नीचे, मौलवी साहब आ गए हैं, कुछ तो रहम करो, मेरे भाई को दजार की सूली पर लटकाया हुआ है। मिराल इसके सर पर हल्की से चिट लगाते शरारत से आंख दबाकर बोली। इसकी बातों से जर्निश ने शर्म से नजरें झुका ली। हया की लाली चेहरे पर बिकने लगी। ओ शर्म आ रही है? मिराल ने इसे फिर से तंग किया। मिराल क्या मिराल? जर्निश ने गुस्से से इसे आंखें दिखाई। अच्छा सॉरी, मिराल ने अपनी हंसी दबाते कहा। फिर वह जर्निश को घूंघट उड़ाकर नीचे ले गई। जर्निश अब्बास बिनते अब्बास अब्दुल्ला, आपका निकाह हैदर जुनैद वल जुनैद समीर से बागोज 50 लाख हक में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वान ने निकाह शुरू किया। जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। जर्निश ने कबूल के बाद अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे हैदर को देखा, जो मौलवी साहब की बात का जवाब दे रहा था। इसकी नज़रें भी जर्निश पर थी। इससे जर्निश को आंख मारी तो जर्निश सटपटा कर रह गई और फिर से नज़रें झुका ली। निकाह हो चुका था। वो थोड़ी देर में जर्निश अब्बास से जर्निश हैदर बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद जर्निश की रुखसती का शोर उठा। हैदर के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो जर्निश जो इसे मुंह नहीं लगाती थी, वो आज इसकी बीवी बन गई है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था। इसने जर्निश को शादी के लिए मनाने की कितनी मिन्नतें की थी, कितने पापड़ बेले थे, आखिरकार इसकी मेहनत ले ही आई थी। आज मैं तुमसे खुद के साथ की हुई सारी ज़्यादतियों का हिसाब लूँगा, वो दिल ही दिल में बोला था। दूसरी जानिब जर्निश के दिल में भी हैदर के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत जाग चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी खुशदिली से और रजामंदी से अपनाया और यूँ इन दोनों ने एक दूसरे के संग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। दानियाल और मिनाल कमरे में आए तो इन दोनों की नज़र मिराल पर पड़ी, जो कमरे की साफ सफाई करने में मसरूफ़ थी। साथ साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। जर्निश की रुखसती के बाद मिराल सब मेहमानों को अल्लाह हाफिज़ करती कमरे में सोने के लिए आई, लेकिन कमरे का हशर नशर देखकर इसका पारा हाई हुआ था। इन दोनों बाप बेटी ने तो मुझे पागल किया हुआ है। जिधर देखो खिलौने बिखरे रहते हैं। उठा उठा कर मेरी कमर टूट गई, लेकिन खिलौने ख़त्म नहीं हो रहे। गौर करने पर पता चला कि इन दोनों बाप बेटी की ही इज्जत अफजाई हो रही थी। बाबा आप किस बाबा
जान आप किसको डांट रही है, मनाल ने नासमझी से पूछा। तो मिराल ने मनाल और दानियाल को घूरा। तुम्हें और तुम्हारे बाबा को डांट रही हूँ, इतना गंद किया हुआ है कमरे में, हर जगह खिलौने ही खिलौने हैं। तो तुम्हारी माँ नहीं, नौकरानी हूँ जो बस हर वक्त कमरा साफ करती रहूँ। वो आखिरी खिलौना टोकरी में डालते गुस्से से बोली। मामा जान देखे कैसे हमें डांट रही हैं। वो मुंह बसूर कर दानियाल को मिराल की शिकायत लगाने लगी। दानियाल को बेसाता इसकी मासूमियत पर प्यार है, इसने मिनाल के बालों पर अपने लब रखे। ये तुम क्या बाबा की जान मामा की जान बोलती रहती हो, सीधी तरह कहा करो। मामा बाबा और मिनाल को हर बार मना करती थी लेकिन वो बाज नहीं आती थी। इसे दानियाल ने कहा था कि वो इसे बाबा की बजाय मामा की जान बोला करे और मिनाल को बाबा की जान। देखो देखो मामा की जान फिर से डांट रही हैं मुझे, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो आपकी बार मिनाल को आंखें दिखाने लगी। हाँ क्या करेंगे, तुम्हारे बाबा गलती भी तो इन्हीं की है, उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं तुम्हें। वो दानियाल को घूरती हुई मिनाल से बोली। मिनाल के सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। इसने मिराल के कान में करीब झुककर हल्की सी सरगोशी की। मिराल ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक करने लगी। तुमने सोना है मिनाल? तो आओ तुम्हें सुला दूं, अगर नहीं सोना तो अपने बाबा को लेकर बाहर जाओ और जाते हो लाइट ऑफ करते जाना। मिराल कहते हुए सोने के लिए लेट गई। इस पर दानियाल की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बाबा जान मुझे तो सोना है, मैं थक गई हूँ, वो कहते साथ मिनाल के साथ लेट गई। दानियाल भी लाइट ऑफ करके मुंह बनाकर अपनी जगह पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मिनाल को सुलाकर मिनाल ने करवट बदली तो दानियाल जाग रहा था। दानियाल आप सोई नहीं अभी तक? इसने दानियाल को जागते देखकर आस्ता आवाज में पूछा। अमूमन इस टाइम दानियाल सो जाता था। सब कितना अच्छा हो गया मिनाल, हमारी ज़िंदगी में मिनाल का आना, मेरी अच्छी जॉब का लग जाना, बाबा का ठीक हो जाना, अम्मी का तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव, और आज तो मैं जनिश के फ़राइज़ से भी फारिग हो गया। मौजा हुआ है हम पर, पता नहीं हमारी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई। रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वो छत की जानिब देखकर मिराल से बोला। और तुम्हें भी बहुत शुक्रिया, तुमने हर हालात में मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और फिर मिनाल की सूरत में मुझे एक खूबसूरत तोहफा भी दिया। तुम्हें इस तोहफे के बदले जितने भी तोहफे दिए दे दूँ, ये तोहफा इन सब के आगे बहुत कीमती है। वो सोई हुई मिनाल को देखकर मुस्कुराकर मिनाल से बोला। हमने मुश्किल हालात में भी सब्र से काम लिया, तभी हमें इसका फल मिला है। अच्छा वैसे एक बात पूछूं? वो धीरे दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते दानियाल से बोली। हाँ पूछो, एक नहीं 100 बातें पूछो। वो दोनों सीधे लेटे कमरे की छत को देख रहे थे। वादा करें दानियाल, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे मरते दम तक। इसने दानियाल के सीने पर सर रखकर कहा। मेरी सांसों में बसती हो तुम, भला कौन सांसों के बगैर भी जी सकता है, और मेरा इश्क तुम पर मरते दम तक मेहरबान रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इसकी बातों से मिराल मुस्कुराई। इसे खुद पर रक्श होने लगा कि इसे इतना चाहने वाला शौहर मिला है। इन दोनों ने अपने पहलू में सोई हुई मिनाल को देखा। दानियाल ने मिराल के सर पर अपना सर रखा और दोनों ने अपनी आंखें मूंद ली और जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। दूर खड़ी किस्मत इन दोनों तीनों को देखकर मुस्कुराई थी। खत्म हुई इश्क मेहरबान की एक नई दास्तान, ना चाहते हुए भी तुझे खुद से दूर करके लिया हमने खुद ही का इम्तिहान। तो कैसे लगा आपको ये नावल? अच्छा नावल था, एक छोटी स्टोरी थी, लेकिन राइटर ने एक परफेक्ट तरीके से हर किरदार को का एंड किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मुझे कीमती राय अपनी लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।